नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर में जनवरी में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर शासन प्रशासन की तरफ से हर स्तर पर कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में आला प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने सम्मेलन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल आगामी जनवरी माह में इंदौर में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, जिसमें न सिर्फ स्थानीय और प्रदेश सरकार के मंत्री और नेता शामिल होंगे, बल्कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी शामिल होना तय माना जा रहा है। इसको लेकर जहां शासन प्रशासन की तरफ से इस सम्मेलन को लेकर तैयारियां की जा रही है, तो वहीं इसी कड़ी में आज इंदौर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर के आला अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें पुलिस निगम और प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही स्थानीय नेता, मंत्री व सांसद भी शामिल हुए। वहीं आज आयोजित हुई इस बैठक में अधिकारियों द्वारा अभी तक की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी गई। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी होने वाले इस सम्मेलन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही तैयारियों को लेकर भी उन्होंने कई सुझाव साझा किए हैं। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि फ्लाइट और एयरपोर्ट से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई है और एयरपोर्ट पर 3 स्तर पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर व्यवस्था की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री की मांग पर इंदौर से चेन्नई की अलग से फ्लाइट भी शुरू की जा रही है। उन्होंने देश में प्रवास किया, इसी हफ्ते में उस कीर्तिमान को हमने तोड़ा है और अब 4,13,000 यात्रियों का प्रवास एक दिवस में हुआ है। ये होने के वजह से ज़रूर कुछ एयरपोर्ट्स में, 1-2 एयरपोर्ट्स में कंजेशन का प्रॉब्लम ज़रूर हुआ है। मैंने स्वतः इस हफ्ते मीटिंग ली है मंत्रालय में, दिल्ली में, सारे मुख्य एयरपोर्ट्स के साथ, और कई कदम हमने उठाने को कहा है। उदाहरण के तौर पे जो सुझाव आप दे रहे थे कि जो बंचिंग होती है पीक आवर्स में, जिसके आधार पे कंजेशन भी होता है, तो वो बंचिंग पीक आवर्स में उस कर्व को हम लोग स्मूदन आउट करें। ऐसा ना करें कि इतने अधिकतम फ्लाइट्स उस पीक आवर में हम लोग चलाएं कि एयरपोर्ट के अंदर कंजेशन हो। तो उदाहरण के तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट में अब 22 फ्लाइट्स के बजाय 19 फ्लाइट्स पीक आवर में चल रही हैं और उसे और भी हमें थोड़ा कम करने की हमारी कोशिश होनी चाहिए ताकि यात्रियों को कोई कठिनाई ना हो। इसी के साथ एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट में भी ज़्यादा गेट्स और ज़्यादा लोगों को हमको तैनात करना होगा ताकि वहाँ भी कंजेशन की प्रॉब्लम ना हो। आखिरी जगह जहाँ कंजेशन हो रहा है वो है सिक्योरिटी पॉइंट पर, और सिक्योरिटी पॉइंट में हमारे 2 सुझाव हमने एयरपोर्ट्स को दिए हैं। एक तो जो हमारा हैंड बैगेज का जो चेकिंग की जो व्यवस्था होती है, जो ट्रॉली निकलती है, उसकी कैपेसिटी को हम लोग बढ़ाएं, और उसी के साथ साथ जो हमारे सिक्योरिटी के पर्सनल हैं उनकी संख्या को भी हम लोग बढ़ाएं ताकि सिक्योरिटी सेंटर पे भी कंजेशन कम हो। अंत में मेरा ये निवेदन है कि जो एक नया प्रयोग हम लोग ने शुरुआत की थी 8-10 दिन पहले 3 एयरपोर्ट्स पर, दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी, और वो है डिजी यात्रा का प्रयोग, जहां मोबाइल के आधार पर, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के आधार पर, बिना किसी हिचक से, सीमलेस और कॉन्टैक्टलेस, एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट से चेक इन तक, सिक्योरिटी से आपके बोर्डिंग पॉइंट तक आपका सहूलियत से एंट्री हो जाता है और करीब करीब 20% टाइम के अंदर ही आप प्लेन के अंदर पहुंच जाते हैं। उस सुविधा का पूर्ण उपयोग करें। जितने लोग डिजी यात्रा से जाएंगे, बोर्डिंग पास दिखाना, अपना आधार कार्ड रिकग्निशन दिखाना, ये सब डिजी यात्रा के आधार पर अब समाप्त हो गया। हमारे एयरपोर्ट के प्रशासन जल्द से जल्द हम लोगों को भेजेंगे। जहाँ तक बाहर का भाग है, इसके 8 भाग हैं। एक तो साइनेज है प्रवेश द्वार के पास, दूसरा है ड्राइववे का लैंडस्केपिंग, तीसरा है एयरपोर्ट के प्रवेश क्षेत्र में इल्यूमिनेशन और लाइटिंग, चौथा है कि स्वागत का एक साइन बोर्ड जो लगाया जाएगा, पांचवा है जो पिकअप पॉइंट है
उसका पूर्ण रूप से सुदृढ़ीकरण। छठवां है लैंडस्केपिंग पूरे क्षेत्र का, और सातवां है पार्किंग एरिया का लैंडस्केपिंग। इसी के साथ साथ हमने तय किया है कि हमारी तैयारी युद्ध स्तर पर होनी चाहिए और स्वयं इसका पूर्ण मॉनिटरिंग हमारे मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। अंत में सभी हमारे जनमाननीय नागरिकों के द्वारा और हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, सांसद जी, मंत्री जी, आईडीए चेयरमैन साहब, अध्यक्ष जी, सभी के द्वारा सुझाव भी बहुत अच्छे हम लोगों को मिले हैं, जिस पर अमल करने की कोशिश हम लोग करेंगे। इस अवधि में 8 तारीख से 12 तारीख तक खास करके मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री जी ने, सांसद जी ने मुझसे अनुरोध किया था कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स चलें, खास करके दक्षिण भारत से जो हमारे निवेशक और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले लोग आ रहे हैं। तो तीन क्षेत्रों से हमने शुरुआत की है। 6 फ़्लाइट्स, चेन्नई इंदौर और इंदौर चेन्नई, कोची इंदौर वाया बेंगलुरु, और कोची इंदौर वाया हैदराबाद, और इंदौर कोची वाया हैदराबाद। इसी के साथ तिरुवनंतपुरम इंदौर वाया बेंगलोर और इंदौर तिरुवनंतपुरम वाया बेंगलोर। तो ये 6-7 फ़्लाइट्स की शुरुआत इस अवधि में केवल हम लोग करने वाले हैं, ताकि सहूलियत हो सभी लोगों को इंदौर आने के लिए और इस महत्वपूर्ण दोनों कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। हमारी ख्वाहिश है कि ये एक इतिहास जनवरी के माह में इंदौर शहर में रचा जाएगा और मुख्यमंत्री जी के साथ पूर्ण रूप से मिलकर हम लोग कार्य कर रहे हैं इन दोनों कार्यक्रम को सफल बनाने। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है और हमको फरवरी में G20 का समिट भी होना है। उसको लेकर हम लोग है ना हर लेवल पे ना तैयारियां कर रहे हैं। तो लगातार समीक्षा हो रही है। आज है ना सिविल एविएशन मिनिस्टर है ना माननीय मंत्री महोदय के द्वारा भी ना रिव्यू किया गया। उनका समक्ष में हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ भी लगातार है ना कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। काफ़ी कुछ है ना मीटिंग हो चुके हैं। एयरपोर्ट की बाहर किस प्रकार का ना ब्यूटिफिकेशन और डेवलपमेंटल वर्क्स को लेना है, उसका एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया गया है। आइडिया को हम लोगों ने एजेंसी बनाए हैं सो दैट एटलीस्ट जल्दी है ना और क्वालिटी के साथ है ना काम पूरा हो सके। काफ़ी काम है ना टेंडर है ना खुल करके शुरू भी हो गया। आज भी काफ़ी कुछ सजेशंस है ना माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया है। उसका सजेशन को भी है ना हम लोग को इंक्लूड करके री एस्टिमेट है ना बना करके नेक्स्ट है ना 20 डेज के अंदर ये पूरा काम कैसे कंप्लीट करें। इसके अलावा एयरपोर्ट का अंदर भी किस प्रकार का ब्यूटिफिकेशन लेना है, साइनेजेस से लेकर इवन जैसे एयरपोर्ट डायरेक्टर को है ना माननीय मंत्री महोदय ने डायरेक्शन दिया है, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन की है ना सपोर्ट है ना चाहिए। तो हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी को आज की जो बैठक है वो मुख्यतः एयरपोर्ट पर किस तरीके की तैयारियां हमारी रहेंगी, एयरपोर्ट के भीतर और एयरपोर्ट के बाहर, तो उसका प्रस्तुतिकरण किया गया है। उद्देश्य ये है कि जो भी लोग चाहे वो प्रवासी भारतीय दिवस में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, उनका एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस स्मूथ रहे, उनको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से उन लोगों को हम लोग पार्किंग तक उनकी गाड़ियों तक छोड़ सकें। तो इसी के लिए 2 स्तरीय व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। बाहर का काम आईडीए पूरा प्लानिंग करके अच्छे से कर रहा है और अंदर का काम एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है। हम लोगों को उम्मीद है कि 30 तक ये सभी काम खत्म हो जाएंगे, ताकि जैसे ही अपने अराइवल की तैयारी होगी उस समय तक हम लोग सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लेंगे। जो मेन सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोगों ने टारगेट रखा है, चाहे वो निगम के काम हो, आईडीए के काम हो या अन्य किसी एजेंसी के काम हो, उनके सभी की कट ऑफ डेट 20 से 25 के बीच रखी गई हैं और हम लोग की तैयारी है कि 25 तारीख तक हमारे मैक्सिमम सभी काम हो जाएं। लेटेस्ट बाई 25 हम लोग ये सभी काम वाइंड अप कर दें, ताकि आगे की फिनिशिंग, सफाई, हाउसकीपिंग, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दे सकें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।